भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिति सतां तमोऽन्धः। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गजानन महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माँ जगदम्बा की जय। कल की कथा में यह व्याख्यान किया गया था कि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य क्या है, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम का श्रवण और श्रीमद् भागवत का पठन जीवों को मोक्ष दिलाने वाला है। इहलोके वरान भुक्त्वा वैकुंठ फलदायकम। इस संसार में भी जिन लोगों को विभिन्न प्रकार की भोग सामग्रियों की आवश्यकता है, उन्हें प्राप्त करके और अंत में किस प्रकार श्रीमद् भागवत के अध्ययन से, श्रवण कीर्तन से भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रसंग में आपने सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनी कि किस प्रकार वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए। ऐसे तो साक्षात नंद नंदन के अवतार हैं। अपने पिताजी से आकर किस प्रकार उन्होंने श्रीमद् भागवत का संपूर्ण श्रवण किया, अध्ययन किया और गंगा के तट में उसे उन्होंने परीक्षित महाराज की सभा में सुनाया। तो संक्षिप्त में कल आपने परीक्षित महाराज के विषय में भी सुना था। परीक्षित महाराज सुनने वालों में अग्रगण्य हैं। इसका अर्थ है कि जिस तरह से परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी, वैसी और किसी ने नहीं सुनी। बिना कुछ खाए पिए 7 दिन 7 रातों तक लगातार श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते रहे। हम लोगों के लिए 1.5 घंटे ही बहुत विशाल हो जाते हैं। कहा भी जाता है, आजकल के लोग बताते हैं कि मैक्सिमम 45 मिनट कोई सुन सकता है। आज के जमाने में इतनी देर अपने मन को लोग वश में रख सकते हैं और इसके बाद मन भटकने लगता है। तो इसीलिए बीच बीच में कुछ कीर्तन भी होता है कि लोग पुनः कीर्तन करके और अपने मन को पुनः भागवत कथा में लगा दें। तो परीक्षित महाराज सुनने वालों में अग्रगण्य हैं और सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा कहने वालों में अग्रगण्य हैं। परीक्षित महाराज वो दिखने में भी बड़े सुंदर राजा थे, सर्वगुण संपन्न, सुंदरता से ओतप्रोत। और क्यों ना हो, जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं वो सुंदर कैसे ना बन जाए। भगवान परम सुंदर है
और जो परम सुंदर का आश्रय ले लेता है, सदैव परम सुंदर का चिंतन करता है, उसके जीवन में देवताओं के सद्गुण आ जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिदावतो बहि। जिन लोगों का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, जिन लोगों ने भगवान को भुला दिया है, वो बिना लगाम वाले घोड़ों की तरह है। और भागवत कहता है कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना। जिन लोगों ने भक्तों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया है, और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। देवताओं के क्या, उनमें धीरे धीरे भगवान के भी गुण आने लगते हैं। परीक्षित महाराज बहुत सुंदर थे, और परीक्षित महाराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। बताइए, इतना बड़ा सौभाग्य कि गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया। परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो पांडवों के वंश का अंत करने के लिए अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में ही थे परीक्षित महाराज। ब्रह्मास्त्र चलाया था। आजकल ब्रह्मास्त्र को आप समझना चाहें तो न्यूक्लियर वेपन चला दिया था सीधे उत्तरा के गर्भ में। किसने? द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने। उसने ऐसा सोचा कि इन पांडवों ने हमारे मित्र दुर्योधन का वध किया है, कौरवों का वध किया है, जीते जी तो मैं उन्हें प्रसन्नता नहीं दे सका, लेकिन यदि पांडवों के वंश को ही नष्ट कर दूंगा तो दुर्योधन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऐसा सोचा उसने। तो उसने 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ चलाए थे, 5 पांडवों के ऊपर एक एक, और एक उत्तरा के गर्भ में। पांडवों को तो पता भी नहीं था कि उनकी तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, पांडवों के रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि पांडवों का जीवन भगवान के चरणारविंद में समर्पित है। तो उन 5 ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, और जब उत्तरा ने देखा कि एक जलता हुआ एक महाअस्त्र, सूर्य के समान ताप देने वाला अस्त्र उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, उसके गर्भ की तरफ, उसके गर्भ को मारने के लिए तत्पर है, तो वो तुरंत भगवान की शरण में दौड़ी कि हे देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम पाहि माम। तो भगवान ने विलंब नहीं किया। भगवान तुरंत उत्तरा के गर्भ के अंदर चले गए, गर्भ को बचाने के लिए। और किस प्रकार से भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी? भगवान के एक हाथ में चक्र है, तो एक हाथ में भगवान का चक्र चल रहा था, और दूसरे हाथ से भगवान गदा घुमा रहे थे। चक्र ही पर्याप्त है रक्षा करने के लिए। भगवान के चक्र का नाम क्या है? कौन बताएगा? भगवान के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। तो भगवान सुदर्शन चक्र चला रहे थे।
लेकिन ये सुदर्शन चक्र भगवान को पर्याप्त नहीं लगा तो भगवान अपनी गदा भी घुमाने लगे। भगवान की गदा का नाम क्या है ये कौन बताएगा? चक्र का नाम तो सबको मालूम है, सुदर्शन। भगवान की गदा का क्या नाम है? कौमोदकी। तो एक हाथ से सुदर्शन चला रहे थे, दूसरे हाथ से कौमोदकी नाम की गदा घुमा रहे थे। लेकिन ये भी भगवान को काफी नहीं लगा। कहीं ऐसा ना हो कि अश्वत्थामा के द्वारा चलाए गए तीक्ष्ण ब्रह्मास्त्र से मेरा भक्त जलने लगे, तो वो गर्भ का अंदर ही चक्कर भी लगाने लगे। हम लोगों ने तो यही सुना है कि 7वें 8वें महीने में कभी कभी बालक इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन बालक का भी चक्कर लगाने लगे गर्भ के अंदर। कौन? भगवान। तो वो गर्भ, उत्तरा का गर्भ वैसे ही वैकुंठ बन गया जहां भगवान स्वयं प्रवेश कर गए। भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। और जिसके गर्भ में ही भगवान प्रवेश कर गए हों तो उसका गर्भ भी, उत्तरा भी धन्य है कि उनका गर्भ वैकुंठ बन गया। और जब भगवान इस तरह से परीक्षित महाराज की रक्षा कर रहे थे, तब अंदर उस बालक ने देखा था, परीक्षित महाराज ने देखा था। इस जगत में तो आंखें बाद में खुलती हैं, गर्भ से बाहर आने के बाद। कान तो 2 महीने के बाद ही खुल जाते हैं, कान बन जाते हैं 2 महीने के बाद। इसलिए कहा गया है कि जो गर्भिणी स्त्री है वो अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने, तो बच्चा अपने आप भगवान का भक्त हो जाता है। प्रहलाद महाराज कैसे भक्त बने? कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज कैसे भक्त बने। प्रहलाद महाराज गर्भ में नारद मुनि से सुना था खूब भगवान के विषय में, तो वो उनको याद था बाहर आने के बाद भी। तो माता जो कुछ करती है जब बच्चा गर्भ में है, तो वही संस्कार बच्चे में आ जाता है। अरे बैगन का संस्कार हमारे शरीर में 27 दिन तक रहता है। बैगन, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बैगन खा लेता है और यदि 27 दिन में उसकी मृत्यु हो गई तो वो नीचे के लोकों में जाता है, उसका पतन हो जाता है। बैगन का संस्कार कितने दिन तक रहता है इस शरीर में? 27 दिनों तक रहता है। इसलिए अगर किसी ने बैगन खाया हो 27 दिन तक बड़ा सावधान रहिए, मरने ना पाए, नहीं तो अधोगति हो जाएगी। इसलिए जो बड़े बड़े महान वैष्णव हैं, साधु हैं, संत हैं, वो बैगन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, इसके अतिरिक्त बैगन भी नहीं खाते हैं। तो जो बालक सुने गर्भ में ही भगवान के विषय में, उसका संस्कार पूरे जीवन भर रहता है। वो संस्कार पूरे जीवन भर रहता है। जिस तरह से प्रहलाद महाराज और गर्भ में ही परीक्षित महाराज ने भी भगवान का दर्शन कर लिया था। तो जब परीक्षित महाराज गर्भ से बाहर निकले समय आने में, तो ढूंढते रहते थे, कुछ देखते रहते थे, कुछ परीक्षण करते रहते थे। जब किसी को देखते थे तो देखकर सोचते थे, क्या ये वही है जिसे मैंने गर्भ में देखा था? क्या ये वही है जिसे गर्भ में देखा था? क्या ये वही है जिन्हें मैंने गर्भ में देखा था? तो ये परीक्षण करने के कारण उनका नाम क्या रख दिया गया? परीक्षित रख दिया गया। जो सदैव परीक्षण करता रहे वो परीक्षित है। भगवान श्री कृष्ण को परीक्षित महाराज जी ने गर्भ में देख लिया था। बताइए कितना बड़ा भाग्य है उनका। वही परीक्षित महाराज 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अनशन व्रत लेकर भागवत कथा सुने। एक बार वो जंगल गए थे, उन्हें बड़ी प्यास लगी। परीक्षित महाराज को
बड़ी प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए, लेकिन उन ऋषि का मन भगवान में लगा हुआ था, तपस्या में रत थे, तो बाहरी वृत्ति बंद थी, कौन आया कौन गया पता नहीं चल रहा था। लेकिन परीक्षित महाराज को प्यास बड़ी लगी थी, तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि यदि द्वारे में कोई अतिथि आता है, अतिथि देवो भव ऐसा कहा गया है, जो डेट बताकर आए वो तो ठीक है, लेकिन जो बिना डेट बताए आए उन्हें अतिथि कहा जाता है, उनका ज्यादा सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोलते, अंदर भी रहते हैं तो दरवाजा नहीं खोलते, क्यों? अरे बता के क्यों नहीं आए, हम रेडी नहीं है, बता के नहीं आए। लेकिन अतिथि का सम्मान अधिक किया जाता था पहले के समय में। यदि कोई अतिथि आ जाए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली माना जाता था कि हमारे घर में देवता आ गए। तो एक राजा वो किसी के आश्रम में पहुंच जाए, राजा पिता के समान होता है प्रजा का। लेकिन राजा आए, यहाँ साधु तपस्या में बैठे हैं, तो क्रोध में भरकर परीक्षित महाराज ने अपने बाण से एक मरा हुआ सांप, कि इन्होंने अतिथि का सम्मान नहीं किया है, तो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। पता चला कि हमारे पिता के गले में, इतने महान पिता के गले में, तपस्वी के गले में राजा ने सर्प डाल दिया है। तो ये नहीं सुना उसने कि मृत सर्प डाला है, सर्प डाल दिया, तो मानो सर्प ने डस ही लिया। उसने वहीं से चिल्लाता हुआ आया, चिल्लाता हुआ, और बिना कुछ सोचे समझे उसने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन सबसे शक्तिशाली सर्प तक्षक इन्हें डस ले, राजा को। अरे जब ब्राह्मण तपस्या करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि करते हैं, तब यह संसार भली भांति चलता है। लेकिन आजकल के राजा ऐसे धूर्त हो गए कि मेरे पिता के गले में उन्होंने सर्प डाल दिया डसने के लिए, तो सोचे, बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि 7वें दिन इन्हें तक्षक नाम का सर्प डस ले। तो श्राप तो दे दिया था। जब राजा अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं हुआ कि उन्हें श्राप दिया गया है, दुख इस बात का हुआ कि आज मुझसे क्या अनर्थ हो गया है, कैसा अनर्थ हो गया है कि मैंने एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा ही है ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं इसी योग्य हूं, मैं इसी योग्य हूं। वो इस तरह से सोच रहे थे, भक्त इस तरह से सोचते हैं। भक्त आने वाली विपत्ति का दोष किसी और को नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि यही मेरा कर्म है। यदि कोई विपत्तियां आ रही हैं तो वो क्या सोचते हैं कि यही हमारा कर्म है, और उसे भोगते रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हुए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए। अब 7 दिन बचे थे तो राजा ने पूछा सभी से कि क्या करना चाहिए। यदि किसी का जीवन मरणासन्न है, वो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो क्या करे। संसार में लोगों को पता चल जाता है कि अब थोड़े दिन बचे हैं, कैंसर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो फिर वो ये सोच लेते हैं कि हम क्या भोग लें, क्या हमने जीवन में नहीं खाया है खा लें, है ना, किस जगह जाकर नहीं आए हैं घूम आए। देखिए संसार के राजा वो ऋषियों की शरण लेते हैं कि हम क्या करें, बताइए। सबने अलग अलग उपाय बताए। किसी ने कहा आप ये यज्ञ कीजिए, किसी ने कहा आप इतना दान दीजिए, किसी ने कहा आप तपस्या कीजिए, किसी ने कुछ कहा। बाद में सुखदेव गोस्वामी का प्रवेश हुआ और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप भागवत सुनिए, भागवत सुनने से ही परम कल्याण हो सकता है।
सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये केवल भागवत में नहीं कहा गया है, ये पुराणों में भी कहा गया है कि हमेशा भागवत का सेवन कीजिए, भागवत का सेवन कीजिए। श्रीमद् भागवतम आपके सामने रखे हुए हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, तो इन्हें पढ़ना है, इनका श्रवण करना है और इनका ही बखान करना है। इसे श्रवण कीर्तन कहा जाता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो सदैव श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, हमेशा सुनता रहता है, जब मौका मिले तब श्रीमद् भागवतम सुनता है, जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले वैसे श्रीमद् भागवतम सुनता है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार ही अपना जीवन जीता है, लोगों को इन कथाओं के विषय में बताता है, तो वो अति शीघ्र भगवान के चरण कमलों का दर्शन करता है। इसमें कोई संशय नहीं। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कैसे भगवान के चरण कमल का दर्शन करता है? उन भगवान के चरण कमलों का, जो भगवान के चरण कमल एकमात्र आश्रय है इस संसार से निकालने के लिए। यह बात सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ले लिया और 7 दिन 7 रातों तक भगवत कथा सुनते रहे। मानो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी कहें कि थोड़ा आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए, कुछ फल फ्रूट ले लीजिए। नहीं, मुझे अब समय बर्बाद नहीं करना है, आप तो बस भागवत कथा सुनाते रहिए, भागवत कथा सुनाते रहिए। और सुखदेव गोस्वामी भी बहुत प्रसन्न हुए और वो भागवत कथा सुनाते गए उन अपने कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के परीक्षित महाराज पीते गए। यह भागवत कथा सबका कल्याण करने वाली है। परीक्षित महाराज तो राजा थे, भगवान के स्वाभाविक भक्त थे, ऐसे भक्त जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया था। ये हम आपको एक कथा सुनाते हैं जहां एक पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो गया भागवत कथा सुन के। एक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। बहुत ही अच्छे ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण। दैव योग से उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयत्न किया लेकिन कोई पुत्र पुत्रादि नहीं हुआ। तो वो जंगल में निकल गए, तपस्या लगाई। एक ऋषि के दर्शन हुए तो चरण पकड़ लीजिए कि हमें पुत्र दीजिए, चरण ही पकड़ लिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ज्योतिषी भी हूं और मैं आपके आने वाले 7 जन्मों को देखता हूं कि आपका 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। यह जन्म क्या, आगे 7 जन्म तक कोई संतान इत्यादि नहीं। तो वहीं विलाप करने लगे, पुत्र पुत्र क्यों उत्पन्न किया जाता है? इसीलिए कि वह पूत नामक नरक से उद्धार करता है। एक पू नाम का एक नरक है और उस नरक से उद्धार कौन करता है? पुत्र करता है। त्रायते, पू नाम के नरक से तारण करता है, इसलिए उसे पुत्र कहा जाता है। तो पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य क्या है?
ऐसा भक्त पुत्र उत्पन्न हो जो आपके लिए श्राद्ध करे, तर्पण करे, आपके लिए भागवत कथा सुनवाए, भगवत गीता इत्यादि सुनवाए और आपका उद्धार करे। इसलिए नहीं कि बस इंजीनियर डॉक्टर बनकर आपके बुढ़ापे का सहारा बने और बस खुद भी खचमच खाए और आपको भी खिलाए और बस, है ना? इसलिए नहीं, ये सब निषिद्ध चीजें हैं। शुद्ध पुत्र किसी का उद्धार भी कर सकता है, लेकिन वो पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। भागवत कहते हैं कि पुत्र न सस्यात्, जो माता पिता का उद्धार ना कर सके वो पुत्र नहीं है। और यदि कोई पुत्र उत्पन्न करके अपने पुत्र को भक्त ना बना सके तो वो माता पिता नहीं है। पुत्र पुत्री उत्पन्न करके भक्त ना बना सके तो वो माता पिता नहीं। माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन नहीं है जो अपने से संबंधी लोगों का उद्धार ना कर सके। पति न सस्यात्, वो पति नहीं है जो पत्नी को भक्त ना बनाए, पत्नी का उद्धार ना करते, है ना? जो पति जो करता है, अच्छे कर्म करता है, उसका आधा भाग अपने आप पत्नी को मिल जाता है। जो पत्नी करती है वो पत्नी के पास ही रहता है, वो पति को नहीं मिलता है। लेकिन जो पति करता है वो अपने आप पत्नी को मिल जाता है ना? तो दोनों को मिलके करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए बढ़िया से। तो उन्होंने कहा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि पुत्र दीजिए और नहीं तो यही आपके सामने अभी मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस शरीर को रखने का क्या लाभ जब मैं ऐसा पुत्र ना उत्पन्न कर सकूं जो मेरा उद्धार करे। मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं दिया तो यही आत्महत्या कर लूंगा। तो ऋषि ने कहा, ये तो आत्महत्या करना तो जघन्य पाप है। आत्मा का हनन करने वाला वो भूत प्रेत बनकर भटकता रहता है। कोई ये सोचे कि जीवन से परेशान हो गया है और आत्महत्या कर लूं मुक्ति के लिए, मुक्ति नहीं मिलती है, बल्कि क्या होता है, वो और ज्यादा फंस जाता है, भूत प्रेत बन जाता है और अनेक युगों तक बस उसी योनि में भटकता रहता है ना? तो इसलिए सपने में भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि कभी कोई आत्महत्या करे। तो ऋषि ने कहा, ये कैसा पाप करने जा रहा है, चलो मैं तुम्हें पुत्र देता हूं। ऋषियों में शक्ति होती है। उन्होंने अपनी कुछ मंत्र पढ़े और एक फल को अभिमंत्रित करके दे दिया कि ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। बड़ा खुश हुआ आत्मदेव और ले जाकर अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी उसकी बड़ी कपटी थी, बड़ी बदमाश थी। पत्नी से कहा, हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसे खा लो तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। पत्नी ने ले तो लिया, फिर वो बैठकर सोचने लगी, यदि मैं इसे खा लूंगी तो मेरा पेट निकल जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी, दिन रात में वॉमिटिंग करती रहूंगी, पेट में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, यहाँ गिरूंगी वहां गिरूंगी, और बच्चा उत्पन्न करते समय यदि मेरी मृत्यु हो गई तब क्या, मैं नहीं मरना चाहती। इस तरह से सोचने लगी। किसी स्त्री का तो सौभाग्य होता है कि वो गर्भवती हो, लेकिन वो इस तरह से सोचने लगी। उसने यह बात अपनी बहन को बताई कि मुझे मरना नहीं है, मुझे इतने सुंदर शरीर को खराब नहीं करना है, मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पति ने तो ये फल ला के दे दिया है। तो उसकी बहन भी उसी की जैसी थी, बदमाश। तो उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पास धन है ना, तुम वो धन मुझे दे दो लाकर, मैं अभी गर्भवती हूं, और जब समय आएगा मैं बालक को जन्म दूंगी तो मैं बालक को तुम्हें दे दूंगी, तो तुम कहना कि तुम्हारा बालक है। तो उसने कहा कि अरे तो पेट निकलता है बालक यदि गर्भ में आता है, तो नहीं, कपड़ा वपड़ा बांधे रहना, कोई बात नहीं। ऐसे करके सिखा दिया उसको, कि भागवतम में लिखा हुआ है। तो दोनों मिल गई कपटी स्त्रियां
और वैसा ही किया। फल का क्या करें, तो गाय को खिला दो। तो फल गाय को खिला दिया गया। अब वो थोड़े समय के बाद कपड़ा उपड़ा बांध के रहने लगी। कुछ समय के बाद मायके चली गई पति से कहकर कि नहीं, मैं तो अपने मायके में अपने पुत्र को जन्म दूंगी। और जब उसकी बहन का पुत्र हुआ तो उसे ले आई गोदी में, और साथ में बहन को भी ले आई कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है तो मेरी बहन दूध पिलाएगी। और 9वें महीने में गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे एक फल खिलाया था, उसने भी मनुष्य आकृति का एक पुत्र जन्म दिया। मनुष्य आकृति का, केवल कान उसके गाय के गऊ के जैसे थे। वो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। पहले तो कोई पुत्र नहीं था, अब तो गाय से भी पुत्र हो रहा है। अब उनको क्या पता कि ये फल इन्होंने गाय को खिला दिया। गाय के पुत्र का नामकरण संस्कार किया, उसका नाम रखा गौकर्ण, जिसके कान गाय के समान, गौकर्ण। और जब बच्चे का नामकरण संस्कार करने लगा तो उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली, जिसकी बुद्धि, जिन लोगों की बुद्धि कम है वो भी धुंधली ही है ना। तो धुंधली, उसने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, बच्चे का नाम मैं धुंधुकारी रखूंगी, मेरे नाम के ऊपर रखूंगी। तो उसने नाम रख दिया धुंधुकारी। वो वास्तव में वो बड़ा दुराचारी था बचपन से ही। इसके खेल क्या थे, दूसरे के बच्चों को पकड़ के कुएं में फेंक देता था। ये इसके बचपन के खेल थे, दूसरों को मार देना, उनका धन चुरा देना। और दूसरी तरफ गोकर्ण जी महाविद्वान हुए, वेदों के ज्ञाता हुए। बड़ा हुआ धुंधुकारी तो अपने माता पिता को मारने लगा कि धन निकालो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। जलती हुई आग की लकड़ी लेकर आया माता के सामने कि धन निकालती हो कि नहीं, कि ये इसी को धंसा दूंगा तुम्हारे शरीर में, बताइए। तो समझ गए आत्मदेव जी कि मेरे भाग्य में कोई पुत्र नहीं था, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा पुत्र, इससे अच्छा तो पुत्र ना होता, वो ठीक था। और इसके बाद वो जंगल की तरफ निकल गए। गोकर्ण जी रास्ते में मिले तो कहते हैं, गोकर्ण जी को सारी कथा बताई कि बताओ मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी उनको भागवत का ज्ञान देते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। क्या कहते हैं गोकर्ण जी, तो वेदों के ज्ञाता हैं। तो कहते हैं, देह अस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। अब देह से, ये देह कैसा है, इसमें अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है ना। केवल बाहर से बड़ी अच्छी कवरिंग बना दी गई है ना। जो लोग बड़े आकर्षित रहते हैं स्त्री पुरुषों से, यदि ऊपर की चमड़ी निकाल दिया जाए तब क्या होगा ना, भागेंगे कि नहीं मेरे पास मत रहना। अरे जिन लोगों से प्रेम करते हैं बिना चमड़ी उतारे, जिस दिन उनका देहांत होता है उस दिन बोलो रात्रि में पत्नी को कि पति के साथ बैठ जाओ, या पति को पत्नी के साथ बैठ जाओ। नहीं, अकेले डर लगता है। देखिए, जीवन भर जिससे इतना प्रेम किया, डर लगता है ना। बिना चमड़ी उतारे, चमड़ी उतार दी जाए तब तो बात ही क्या है। तो ये तो है इस संसार का प्रेम, है ना। इसीलिए साधु संत समाज क्या कहता है कि इस संसार का प्रेम सही नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इसलिए प्रेम किसके साथ करना है, भगवान के साथ करना है ना? इस जगत में केवल हमें जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रेम रहना चाहिए, अन्यथा संसार आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन उसके साथ साथ पता रहना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे वास्तव में अपने कौन है, कौन हमारा साथ देने वाला है अंत तक ना। देहे अस्थिमान सुरुधुरे भी मतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। गोकर्ण जी कहते हैं कि अब पत्नी बच्चे की ममता को समाप्त कर दीजिए, स्वजनों की ममता को समाप्त कर दीजिए। और कहते हैं आगे कि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई। तो जब 60 वर्ष से अधिक उम्र हो जाए तो घर का त्याग करके जंगल में चले जाना चाहिए, है ना। तो पहले तो जंगल में चले जाते थे लोग, जंगल में जाकर वानप्रस्थ ले लेते थे। तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे पूरी तरह से आ जाना चाहिए और अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए मंदिर में। तो ये भी वानप्रस्थ है, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक लोग ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करें, सीखें कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना है, किस प्रकार से कर्म करना है। कर्म तो सब जानते हैं, कर्म की परिभाषा भगवत गीता में लिखा है, कर्म करो, सब कहते हैं ना, सभी कहते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म करो, लेकिन कर्म है क्या ये किसी को नहीं मालूम है। भगवान कहते हैं कि कर्ता हम इति मन्यते, कोई दूसरा कर्म कर भी नहीं सकता है। कर्म कौन करता है? भगवान करते हैं। तो फल का अधिकार किसका है? जिसने कर्म किया उसका अधिकार है ना फल का। तो कर्म करने वाले तो भगवान थे, कर्ता हम इति मन्यते। तो फल भी किसको देना है? भगवत गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं है। फल मुझे अर्पण करो। तुम्हारा अधिकार प्रसाद का है, प्रसाद का है। जो कुछ मिलता है वो भगवान को समर्पित कीजिए और आप उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपने कोई नया बेड भी लिया है तो उसमें सबसे पहला अधिकार किसका है? अपने लाला को सुलाइए सबसे पहले, है ना। यहाँ तो हम लोग पहले उचक के बैठ के देखते हैं कैसा है, मजा आ रहा है कि नहीं, लेकिन पहले किसको बिठालना है? भगवान को। तब वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? आप लोग सब प्रसाद खाते हैं ना, मंदिर में भी प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा कथा के बाद। तो प्रा का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात और दा का अर्थ होता है दर्शन। जिसमें साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं उसे प्रसाद कहते हैं ना। कभी ये नहीं सोचना है कि आज मंदिर में क्या पनीर की सब्जी बनी है ना, छोले भटूरे बने हैं, तभी जाएंगे। पहले पूछ लें माता जी से कि आज क्या बना है, तब आएंगे। प्रसाद चाहे कुछ भी बने, चाहे आलू की तरकारी बने बस और चावल, लेकिन यदि हृदय में भगवान है और पता चल जाए कि ये भगवान को ऑफर हुआ है, तब वही प्रसाद है। उसमें ही प्रभु के दर्शन करना है और उसको ही ग्रहण करना है। सत्यनारायण की कथा में आप लोगों ने बड़े अच्छे से सुना है। प्रसाद त्यागने में क्या हुआ? तुंगध्वज नाम के राजा का राज्य नष्ट हो गया प्रसाद त्यागने के कारण। कलावती प्रसाद त्याग कर गई थी तो पति के दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी ने क्या कहा? प्रसाद खाकर आओ तब पति के दर्शन होंगे। और तुंगध्वज नाम के राजा फिर उन्हीं ग्वालों, जिन ग्वालों ने प्रसाद दिया था, मना कर दिया था कि नहीं, हमारे लिए तो बड़े बड़े ब्राह्मण 56 भोग बनाते हैं, हम अछूतों का खाना क्यों खाएं। बाद में उन्हीं से जाके निवेदन किया कि यज्ञ कीजिए।
दोबारा सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए, इस बार हम यजमान बनेंगे। और फिर उनके साथ में बैठकर प्रसाद खाया, और क्या हुआ, अगले जन्म में स्वयं भू मनु बन गए, स्वयं भू मनु बन गए प्रसाद खाते। तो ये प्रसाद की महिमा है, प्रसाद को प्रसाद के रूप में देखना चाहिए, है ना। तो उपदेश देते हैं गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को। जिसके पास ज्ञान है वो उपदेश दे सकता है। भले पुत्र छोटा होता है लेकिन वेद पाठी हैं, विद्वान हैं, तो अपने पिता को उपदेश देते है ना। कहते हैं कि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई तो या तो वनम गति 60 वर्ष, तो इसलिए आप अब क्या कीजिए, कृष्णस्य मापः दशमस्य पाठात्, अब आप केवल 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, बस और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को भगवान का मुखारबिंद कहा गया है ना। तो जीवन भर तो पूरी भागवत पढ़ना है। जब वानप्रस्थ आ जाए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आ जाए, सन्यास आ जाए, तब केवल 10वां स्कंद पढ़ना है, बारंबार 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 10वें स्कंद का ही पाठ करना है। फिर क्यों? क्योंकि जब 10वें स्कंद को पढ़ते हैं ना, तब भगवान की लीलाएं पता चलती हैं, तब भगवान की सुंदरता पता चलती है, तब भगवान का ऐश्वर्य पता चलता है, तब भगवान का बल पता चलता है, भगवान का वैराग्य पता चलता है, भगवान का यश पता चलता है 10वें स्कंद की कथा से। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, 4 दिन तक उन्होंने 9वें स्कंद की कथा ही सुनी। 4 दिन तक 9वें स्कंद की कथा होती रही और चौथे दिन के अंत में 10वें स्कंद की कथा शुरू हुई थी। इसलिए चौथे दिन में 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ की जाती है, ऐसा नियम है। परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने वंशावली का वर्णन बड़े विस्तार से कर लिया, 3 दिन और बचे हैं जीवन के, अब श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की कथा सुनाई थी। तो गोकर्ण जी का ज्ञान प्राप्त करके आत्मदेव जी भी तुरंत जंगल में चले गए, 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और समाधि लगाकर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर धुंधुली अपने पुत्र की प्रताड़नाओं से डरकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इतना प्रताड़ित करता था पुत्र की, समाप्त हो गई। उसके मन में आ रहा था जब वो जा रही थी कुएं की तरफ कि काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती और वो फल मैंने खा लिया होता तो गोकर्ण मेरा पुत्र होता। इस धुंधुकारी से हम दूर रहते। और उनकी मृत्यु के बाद धुंधुकारी 5 वैश्याओं को ले आया और चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, जो कुछ मिलता था उन वैश्याओं को तृप्त करता था। उन वैश्याओं ने भी सोचा कि इतना धन लाके हमें देता है, रोज रोज चोरी करता है, एक दिन राजा को तो पता चलेगा, और जब राजा को पता चलेगा तो फिर इसका सिर वो डुबा देंगे नदी में। पहले जब चोरी करते थे ना तो राजा क्या सजा देते थे, उसका पकड़ते थे पीछे से यहाँ से और नदी के बीच में ले जाके डुबा देते थे। और जब आखिरी सांस निकलने वाली होती थी तब ऊपर करते थे, एक सांस ली कि नहीं फिर से अंदर, और बस इसी तरह से बारंबार 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 जब तक मर न जाए तब तक इस तरह से सजा दी जाती थी पहले के जमाने में। तो एक दिन राजा ले जाएगा, और जब राजा ले जाएगा तो सारा धन भी राजा छीन लेगा कि ये चोरी का धन है। तो उसके पहले राजा को पता चले हम ही इसका काम तमाम कर देते। तो क्या किया, धुंधुकारी को बिस्तर में बांध दिया रात्रि में और बस पिटाई करने लगे, मारने लगे, उसका गला दबाने लगे 5 स्त्रियां मिलकर। और जब गला दबाने से भी नहीं मरा, अधमरा था, तो उसका मुंह खोला
और जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिए, तड़फता हुआ मर गया धुंधुकारी। जलते हुए अंगार मुख में डाल दिए वैश्याओं ने, और उसके बाद धन लेकर भाग गई। कोई पूछता था कि कहाँ गए, तो कहते थे कि बिजनेस करने के लिए गए हैं, वापस आएंगे। पता नहीं क्यों इस बार ज्यादा लंबा समय लगा दिया, और कुछ समय के बाद भाग गई वहां से। और धुंधुकारी का क्या हुआ, वो बहुत भयानक प्रेत बन गया, बहुत भयंकर प्रेत। गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया में श्राद्ध दिया, तर्पण किया उनके लिए। और एक बार जब अपने घर में आए तो ये तो प्रेत बन गया था, तो तरह तरह के स्वरूप बदल के आवाजें निकालने लगा। कभी सियार की आवाज निकालता था, कभी सिंह की, कभी कुत्ते की तरह रोता था, कभी घोड़े की तरह हिनहिनाता था। गोकर्ण जी ने अपने कमंडलों से थोड़ा सा जल निकाला और प्रेत के ऊपर डाला, तो अपने शरीर में आ गया और आकर कहता, भैया मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, इसलिए मुझे प्रेत का शरीर मिला, मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी ने आश्चर्य होकर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे लिए तो पहले ही मैं गया में पिंडदान कर चुका हूं और तर्पण कर चुका हूं, तुम्हारी मुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई? तो वो कहता, अरे भैया, ऐसे एक तर्पण क्या, 1000 तर्पण भी करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए। प्रेत का शरीर प्राप्त होता है तो मुख नहीं रहता है, सुई की नोक के बराबर केवल छिद्र होता है, कोई क्या खाएगा क्या पिएगा। और जो शरीर है ना, बड़ा हल्का होता है, इतना हल्का होता है कि थोड़ी हवा चलती है तो बहाकर ले जाती है। इसलिए भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? किसी पुराने वृक्ष में, पुराने घर में बंद अंदर रहते हैं, क्योंकि हवा चलेगी तो बह जाएंगे वो हवा के साथ। तो क्या करें, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तब गोकर्ण जी ने भागवत कथा सुनाई उनके लिए, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई, 7 दिवस की कथा सुनाई। और 7 दिवस की कथा सुनाने से क्या हुआ कि उसका शरीर तो बड़ा हल्का था, तो एक 7 गठान वाले बांस में वो रुक गया। और जब पहले दिन की कथा खत्म होती थी तो पहला बांस की गठान टूट जाती थी, दूसरे दिन की कथा खत्म होती थी तो दूसरी गठान टूट जाती थी। इस प्रकार 7 दिन की कथा समाप्त हुई और 7 गठानें टूट गई बांस की। और देखते देखते उसे विष्णु स्वरूप प्राप्त हो गया और वो भगवत धाम चला गया। देखते देखते कैसे हुआ? भागवत कथा सुनकर। तो ये भागवत कथा सिंह की नाद के समान है, जो समस्त पापों को नष्ट कर देती। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने भी कथा सुनी, धुंधुकारी ने भी कथा सुनी, लेकिन हमने भी कथा सुनी, तो अकेले इनका उद्धार कैसे हुआ, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो गोकर्ण जी कहते हैं, जैसे इसने कथा सुनी आप लोगों ने नहीं सुनी। अनशन करके बिना कुछ खाए पिए 7 दिन इसने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी। इसलिए नहीं कि कब 9 बजेंगे और महाप्रसाद खा के भागे घर की तरफ, कल सुबह काम में जाना है, ऐसे नहीं। पूरे मन को लगाकर कथा सुना उन्होंने, बिना किसी थकावट के साथ। तो सभी ने अनुरोध किया कि दोबारा कथा कीजिए, इस बार हम भी वैसे ही कथा सुने। तो उन्होंने भी केवल फल इत्यादि ग्रहण करके, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके और पूरी निष्ठा के साथ 7 दिनों तक भागवत सुनी। और आकाश से अनेकों विमान आए, अनेकों विमान आए। कथा कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। कथा कहने वाले कौन थे? स्वयं गोकर्ण जी थे। उनके मुख से कथा सुनकर अनेकों विमान आकाश से आए और गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिसने कथा सुनी थी, सबके सब उस विमान में चतुर्भुज रूप में बैठकर
भगवान के धाम चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक छोटा भजन होगा और उसके बाद आगे। बोलो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को
सभी नारद जी को जानते हैं, है ना? सभी लोग जानते हैं नारद जी को। नारद जी को ऐसी कृपा कैसे प्राप्त हो गई कि वो किसी भी स्थान में जा सकते हैं कभी भी, और सदैव भगवान की भक्ति करते रहते हैं। आजकल तो लोग नारद जी को दूसरे रूप में जानते हैं, टीवी में देख देख कर कि नारद जी चुगली करते रहते हैं, लेकिन नहीं, नारद जी ने कभी यदि किसी से कुछ बताया भी है तो भगवान की इच्छा से बताया। वो लीला प्रारंभ है, भगवान की लीला का प्रारंभ मात्र होता है। कल आपने सुना कि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। नारद जी के कहने पर ध्रुव महाराज को कैसे परम पद प्राप्त हो गया? नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर। प्रहलाद महाराज कैसे इतने बड़े भक्त बन गए? नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके। व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके। नारद जी ने उन्हें कहा था कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। आपको अभी तक इसीलिए सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है क्योंकि अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। तो नारद जी अपने विषय में बताते हैं। थोड़े समय के बाद महाप्रसाद होगा, 10-15 मिनट के बाद, तो महाप्रसाद लेकर जाइए और 15 मिनट रुकिए। 15 मिनट में महाप्रसाद है सभी के लिए, बस 15 मिनट और कथा है, सुनिए। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। चतुर्मास में जो साधुगण आते थे, चतुर्मास की कथा करने वाले, मेरी माता उनकी दासी थी, उनकी सेवा किया करती थी। और एक बार चतुर्मास के समय जब मेरी माँ ऐसे साधुओं की सेवा कर रही थी तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उन ऋषियों के मुखार बिंद से भगवान की कथा का श्रवण करता था, उनकी सेवा करता था और उनकी आज्ञा से केवल बर्तन में लगी हुई जूठन को खा लेता था। भक्त पदे धूलि और भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। 3 जगह महाबल होता है ना? भक्तों के चरणों की धूलि, भगवान की चरणों की धूलि लेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे ब्रज की धूल से। लेकिन भक्तों के चरण कमलों की धूलि यदि अपने सिर से लगा लेंगे तो भगवान परम प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त पदे धूलि और भक्त पदे जल, और भक्त के चरण को धोया हुआ चरणामृत यदि अपने ऊपर डालते हैं और अपनी जिह्वा में डालते हैं तब कल्याण होता है। भक्त भुक्त अवशेष, और भक्त के द्वारा खाया गया भोजन, अवशेष 3 महाबल। ये भक्ति जीवन का बहुत बड़ा बल है, क्योंकि भक्त भगवान के मुखारबिंद होते हैं, है ना? जो तेजस जी हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं नित्य प्रतिदिन, और जब हम इन्हें देखते हैं यहाँ बैठे बैठे तो बड़ी प्रसन्नता होती है हृदय में। क्यों? क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। तो इनकी सेवा के द्वारा, इनकी आज्ञा के द्वारा यदि ये 3 महाबल लिया जाता है, ऐसे नहीं कि छीन लिया, उनकी थाली से निकाल नहीं, आज्ञा के द्वारा कि थोड़ा महाप्रसाद दीजिए, है ना? यदि उनकी कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी तो देंगे, और अभी उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं देंगे, है ना? तो उनकी इच्छा से, भक्तों की इच्छा से यदि ग्रहण किया जाता है तो 3 महाबल ये भगवान के प्रसाद से भी ज्यादा शक्तिशाली। तो नारद जी को ये कृपा प्राप्त हुई। जब ऋषिगण चले गए, एक समय माता गाय दोह रही थी, दोहने के लिए जा रही थी, तब तक उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने डस लिया, माता की मृत्यु हो गई। तब उस दासी पुत्र ने भगवान को दोष नहीं दिया कि अरे आपकी भक्त थी, भक्तों की सेवा करती थी और सर्प ने डस लिया, है ना? जब कोई
लोटो लगती है तो हम कहते हैं तो कोइंसिडेंस है, तो हमारे भाग्य की बात है। लेकिन कोई दुख आ जाए तो सारा दोष भगवान के सिर में है ना, कि भगवान हम इतना करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ना। कुछ गलत हो जाए तो दोष भगवान के ऊपर, कुछ अच्छा हो जाए तो हमने किया है, हम करता है, ऐसा भाव होता है। तो लेकिन वहां पर दासी पुत्र क्या कहते हैं कि जो हुआ हरि इच्छा से हुआ। उनकी इतनी ही उम्र थी, मैं क्यों उनको दोष दूं, ये तो मेरा भाग्य है। छोटे से थे उनके पुत्र, छोटे से थे, वो वहीं से जंगल चले गए क्योंकि साधुओं से सुना था कि कैसे अपने मन को भगवान में लगाना है। अभी तक तो माता का प्रेम था, माया थी, माता की पुत्र के प्रति, पुत्र की माता के प्रति, लेकिन अब माता ही नहीं रही, प्रेम की सारी गांठें खुल गई, माया समाप्त हो गई। तो जंगल चले गए और ऋषियों से जैसा सुना था उसी प्रकार से अपने मन को, ध्यान को एकाग्र करके उन्होंने अपने हृदय में भगवान विष्णु का दर्शन किया। जैसे ही भगवान विष्णु का दर्शन उस पुत्र को हुआ, परम प्रसन्नता उनके शरीर में जागृत हो गई, नाचने लगे। लेकिन पुनः उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे जिन्हें देखा था। दर्शन तो हुए लेकिन भगवान गायब हो गए, है ना। एक झलक तो दिखा दी भगवान ने, लेकिन इसके बाद भगवान ने कहा कि इतनी आसानी से हम प्राप्त नहीं होते, अब तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, बार बार ध्यान लगाना चाहा, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब आकाशवाणी हुई, इस जन्म में अब तुम्हें हमारे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन प्रयास करो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। करत करत अभ्यास के, अरे हम तो बड़ी भक्ति करते लेकिन मन नहीं लगता, मन तो विषयों में जाता है क्योंकि अभ्यास अभी पूरा नहीं है। लेकिन अभ्यास करते रहेंगे। भगवत गीता में लिखा है कि अभ्यास करने से निश्चित ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। करते रहेंगे तो हरि फिर से हृदय में आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि अब इस जीवन में प्रयास करते रहो और अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनोगे। जब प्रलय का समय आया तो सब कुछ भगवान के शरीर में चला गया और ये दासी पुत्र भी भगवान के शरीर में चले गए। और पुनः जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी प्रकट हुए, पुनः भगवान के शरीर से प्रकट हुए और भगवान ने अपनी वीणा दे दी नारद जी को कि तुम्हें सप्त सुरों का ज्ञान रहेगा और सदैव तुम मेरा कीर्तन करते रहोगे, कभी भी तुम मुझे ना विसारोगे। तो ये कृपा प्राप्त है नारद जी को, और नारद जी सदैव कहीं भी जाते हैं भगवान का भजन करते रहते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कुछ 4 सनकादि, वो भी कहीं भी जा सकते हैं। कल आपने सुना कि सनकादि कहकर किन 4 कुमार का संबोधन किया जाता है। कौन है वो सनकादि? कौन है बताइए? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये छोटे छोटे बच्चों के रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बच्चे हैं, इनकी आयु बहुत है लेकिन बच्चों के रूप में रहते हैं। कपड़े अपड़े नहीं पहनते, विरक्त हैं। छोटे से बच्चे हैं, उनको कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता? विरक्त है, पूर्ण विरक्त। वो भी कहीं जा सकते हैं नारद जी की तरह, अपने मन से इच्छा करके। तो एक बार मन से इच्छा की कि चलो वैकुंठ चल के भगवान का दर्शन करते हैं, तो वैकुंठ चले गए। जब वैकुंठ गए तो उन्हें 2 लोगों ने रोक दिया। वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल हैं। कौन? जय और विजय, ये द्वारपाल हैं। ये गार्ड करते रहते हैं कि कोई प्रवेश ना कर ले अंदर। प्रॉपर वीजा होना चाहिए आने के लिए।
इनके पास काय काय फकट चंद्र गिरधारी, न लोटा न थाली। अब लोटा ही थाली नहीं है तो वीजा कहाँ से होगा? कपड़े नहीं पहनते हैं तो खाली एक कमंडलू रख के चलते हैं, और पहुंच गए वैकुंठ के गेट में, और कपड़े नहीं पहने थे तो रोक दिया उन्होंने, जय विजय ने। कह रही है नंगे पुंगे कहाँ चले आ रहे हैं, है ना? ये छोटे तो थे नहीं, इनकी आयु तो बहुत है। तो ऐसा सोचा जय विजय ने, तो कहा कहाँ चले आ रहे हो, चलो 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 बाहर जाओ। इतना कह दिया और इनका क्रोध बढ़ गया, क्योंकि भगवान के दर्शन में किसी ने विघ्न डाल दिया। भगवान का दर्शन करने जा रहे थे और विघ्न डाल दिया जय विजय। कि हो तो तुम वैकुंठ जगत में, लेकिन कार्य तुम्हारा असुरों के जैसा है। कौन भगवान से मिलने से भक्तों को रोकता है? मंदिर जाने से कौन रोकता है? कोई असुर ही रोक सकता है। तुम जय विजय कहलाते हो, भगवान के भक्त कहलाते हो, लेकिन कार्य तुम्हारा असुरों वाला। भी कमंडलों में थोड़ा जल लिया और वही श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। तो वो तो बेचारे रोने लगे दोनों, जय विजय की क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, हमें श्राप मत दीजिए, क्योंकि हम भगवान का विरह हम भी नहीं सहन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऑप्शन देते हैं, यदि भक्त बन के जन्म लेना है तो 100 जन्म लगेंगे, और असुर में 3 में ही उद्धार हो जाएगा, वापस आ जाओगे 3 बार में। तो 100 जन्म तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, चलो हम ये 3 वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, त्रेता युग में वही रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर युग में वही शिशुपाल और दंत वक्र बने। 3 बार में भगवान के हाथ से ही मरकर उन्हें मुक्ति मिली, और वो पुनः भगवत धाम चले गए, पहुंच गए। तो अब बताइए, स्वामी जी आप कहते हैं, गुरु जी आप कहते हैं कि वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाकर सारे प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं, सारी कामनाएं चली जाती हैं, केवल भगवान की भक्ति होती है। ये जय विजय वहां भी रोक दिए भगवान के पास जाने से, और वैकुंठ जाके भी सनकादि कुमारों को क्रोध आ गया, तो क्या जरूरत है फिर हमें जाने की? ये प्रश्न उठता है ना, कि अगर वहां भी क्रोध आता है तो हम क्यों जाएं, फिर तो यही भले हैं, है ना? कोई बात नहीं, चिल्लाने दो पत्नी को, पति को, है ना? यहाँ भी क्रोध वहां भी क्रोध, तो वहां जाके करेंगे क्या? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां किसी को क्रोध नहीं आता है, वहां कोई श्राप राप नहीं देता है, लेकिन ये हुआ भगवान की इच्छा से। भगवान शब्द का अर्थ व्यास देव जी के पिताजी बताते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। पराशर मुनि, व्यास देव जी के पिताजी का नाम क्या है? पराशर मुनि। और पराशर मुनि भगवान शब्द की डेफिनेशन देते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य सचैव षण्णांग भग इति गणः। जिसके पास सबसे अधिक शक्ति हो, बल हो, सबसे अधिक धन हो, सबसे अधिक सौंदर्य हो, सबसे अधिक ज्ञान हो, सबसे अधिक वैराग्य हो, वो है भगवान। तो भगवान के इन 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य शक्ति। भगवान के पास बहुत शक्ति है, बहुत अधिक शक्ति है। अब कोई बहुत बड़ा रेसलर यदि कोई हो, खूब पुशअप किया हो और खूब अभ्यास किया हो, है ना, लेकिन कभी रेसलिंग ना करे तो क्या मतलब? जीवन भर खूब खूब अभ्यास किया लेकिन रेसलिंग नहीं किया तो क्या मतलब? अब भगवान के पास इतनी शक्ति है, युद्ध ना करे तो मजा कैसे आएगा भगवान को? तो वैकुंठ में रहते हैं तो भगवान की भी कभी कभी इच्छा होती है कि हम भी युद्ध करें, किसी के साथ जरा मल्ल युद्ध करें, द्वंद्व युद्ध करें, किसी को पछाड़ें, किसी को मारें। लेकिन कौन भगवान के साथ, हम जैसे क्षुद्र चीटी भगवान के साथ युद्ध कर लेंगे? नहीं। हमारे लिए भगवान आएंगे युद्ध करके हमें मारने के लिए? नहीं। भगवान
उनके लिए आएंगे जिनका बल भगवान के जैसा हो। तो भगवान के जैसा बल भगवान के पार्षदों में होता है। जय विजय, भगवान के पार्षदों में भगवान के जैसा बल होता है ना। आप लोग जानते हैं हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के साथ कैसा युद्ध हुआ था भगवान का। भगवान के हाथ से गदा छूट गई, ब्रह्मा जी भी डर गए जब हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ। भगवान की गदा छूट गई, ब्रह्मा जी का अब ना खिलाओ प्रभु, हमें डर लग रहा है। तब भगवान मुस्कुराए वराह देव जी, जो ब्रह्मा जी की नाक से जन्म लिए थे, छींक आई थी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, और ब्रह्मा जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। तब तक वो गदा लेकर हिरण्याक्ष आगे आया तो कनपट्टी में एक चांटा मारा केवल वराह देव जी ने हिरण्याक्ष की, और वहीं खून उगलता हुआ गिर गया। तो भगवान भी खिलाते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की। हिरण्यकश्यपु के साथ बहुत लंबा युद्ध हुआ, बहुत लंबा युद्ध हुआ, लेकिन अंत में अपने नखों को ही अस्त्र बना के उसका सीना फाड़ दिया और उसकी अतड़ियां निकाल के वही माला के जैसे पहन ली। और नरसिंह देव जी की यही सोना थी, अपने भक्तों को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए। तो इस तरह से भगवान लीला करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में संक्षिप्त में रामायण की कथा है, संक्षिप्त में रामायण की कथा, लेकिन भागवत में भी रामायण है 9वें स्कंद में, जहां पर रामचंद्र जी रावण कुंभकर्ण का वध करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आते हैं लक्ष्मण सहित अयोध्या में, और राम राज्य के जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं। और भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था? शिशुपाल और दंत वक्र का वध किया था। चलिए इस कथा प्रसंग में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 10वें स्कंद की तरफ, तैयार हो रहे हैं 10वें स्कंद का श्रवण करने के लिए, भगवान के कृष्ण जन्म की लीला सुनने के लिए, कृष्ण की लीला सुनने के लिए, जो आने वाले दिनों में हम लोग सुनेंगे भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का, कितने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप लोग कथा सुन रहे हैं तो हमें सुनाने का भी अच्छा मन लगा हुआ है, तो धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए, अपने मित्र बंधुओं को भी लेकर आइए और भगवान की सेवा में उन्हें लगाइए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।